अम्बेडकरवाद के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्बेडकर हिंदू समाज को कैसे काल्पनिक मानते थे, क्यों मिथक मानते थे, आखिर उनके विचार में हिंदू समाज में ऐसी क्या खामियां थी जिन्हें वे सही नहीं मानते थे। इन तमाम बातों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अम्बेडकर हिंदू समाज को किन तर्कों पर मिथ्या मानते थे। अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज एक मिथक है या एक काल्पनिक वस्तु है। खुद हिंदू नाम भी एक विदेशी नाम है जो कि मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपने से अलग पहचान के लिए दिया था। मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व के किसी भी संस्कृत ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यह तो केवल जातियों और उपजातियों का एक संग्रह है। प्रत्येक जाति और उपजाति अपने ही अस्तित्व का अनुभव नहीं करता है कि वह दूसरे वर्णों के साथ संबंध है, सिवा उस समय कि जबकि कोई हिंदू मुस्लिम दंगा न हो। बाकी सब अवसरों पर प्रत्येक जाति अपने को दूसरे जातियों से अलग करने और पृथक दिखाने का ही प्रयत्न करता है। वास्तव में आदर्श हिंदू वही है जो चूहे की भांति अपने ही बिल में बंद रहता है और दूसरे के साथ किसी प्रकार का संबंध रखने को तैयार नहीं है, जिसे समाज शास्त्र की परिभाषा में जाति की चेतना कहा जाता है, उसका हिंदुओं में सर्वथा अभाव है। इसी कारण हिंदू एक समाज या एक राष्ट्र नहीं कहला सकते, परंतु अनेक भारतीय ऐसे हैं जिनकी देशभक्ति उन्हें यह स्वीकार करने की इजाजत नहीं देती कि भारतीय कोई एक राष्ट्र नहीं वरन एक जनता का आकारहीन ढेर है। वे आग्रह करते हैं कि इस बाहर से दिखने वाली विभिन्नता के नीचे मौलिक एकता मौजूद है, जिसका प्रमाण यह है कि भारत के इस महाद्वीप में सर्वत्र हिंदुओं के स्वभाव और रीतियां, विश्वास और विचार एक जैसे हैं। आगे अम्बेडकर यह भी तर्क देते हैं कि संस्कृत प्रसाद द्वारा फैलती है। आगे अम्बेडकर यह भी तर्क देते हैं कि संस्कृति प्रसाद आगे अम्बेडकर यह भी तर्क देते हैं कि संस्कृति प्रसाद द्वारा फैलती है। यही कारण है जो हम विविध आदिम जातियों में स्वभावों और रीतियों, विश्वासों और विचारों के विषय में सादृश्य पाते हैं। यद्यपि वे एक दूसरे के पास नहीं रहती, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आदिम जातियां समाज के रूप में संगठित थी। समाज उन्हीं लोगों का बनता है जिनके पास वे चीजें होती हैं जिन पर उन सब का साझे का अधिकार होता है। समान चीजें रखना और चीजों पर साझे का अधिकार होना दो सर्वथा भिन्न बातें हैं तथा एकमात्र रीति जिससे मनुष्य एक दूसरे के साथ वस्तुओं पर साझे का अधिकार रख सकते हैं वह एक दूसरे के साथ सहचरता या मनोभाव के आदान प्रदान है। दूसरे शब्दों में समाज का अस्तित्व मनोभाव के आदान प्रदान वरन आदान प्रदान में ही रह सकता है। इसे तनिक अधिक स्पष्ट करना हो तो यह कह सकते हैं कि मनुष्य का दूसरे मनुष्य के कार्यों के अनुकूल ढंग से कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है। अनुरूप कर्म चाहे एक सदृश भी हो, वह मनुष्यों को इकट्ठा करके समाज बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जिस बात की आवश्यकता है वह है मनुष्य का एक साझे के कार्य में भाग लेना, ताकि उसमें वही मानसिकता और आवेग जागृत हो जो दूसरों को उत्साहित कर रहा है। किसी सम्मिलित कार्य में किसी व्यक्ति को भागीदार या साझी बनाना जिससे वह कार्य की सफलता को अपनी सफलता और उस कार्य की विफलता को अपनी विफलता समझे, यही एक सच्ची चीज है जो मनुष्यों को इकट्ठा करती है और उनका एक समाज बनाती है। इस प्रकार जाति व्यवस्था साझे के काम को रोकता है और साझे के काम को रोककर इससे हिंदुओं को एकीभूत जीवन इस प्रकार जाति व्यवस्था साझे के काम को रोकता है और साझे के काम को रोककर
और अपने अस्तित्व का अनुभव करने वाला समाज बनने से रोक दिया है। आप अंबेडकर के इन तर्कों से कितने सहमत हैं? आप आम जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में क्या इसका परिदृश्य देखते हैं? क्या इन्हें अनुभव करते हैं? आपका सामाजिक जीवन में जाति को लेकर कैसा अनुभव है? आप जाति पर क्या विचार रखते हैं? अपना जवाब